ये वीडियो एक्चुअली हिंदी वर्जन है इंग्लिश वीडियो का, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि रियल कॉज गैस का, ब्लोटिंग का, एसिडिटी का क्या होता है। किसी ने रिक्वेस्ट किया कि मैम हिंदी में बनाएं, तो मैं ये हिंदी में बना रही हूँ आपके लिए, और आई होप ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक बोर्ड पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि एसिडिटी क्यों होती है और इसको आप परमानेंटली जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स आपको दवाई तो देते हैं एसिडिटी की, लेकिन वो फिर वापस आ जाती है, और उसका रियल कॉज क्या है? क्या वो जो दवाई दे रहे हैं वो परमानेंटली ठीक करने के लिए दे रहे हैं, या फिर सिर्फ इट्स जस्ट अ ट्रीटमेंट, इट्स नॉट अ हीलिंग। तो बेसिकली जो गैस एसिडिटी होता है वो उसका जो मेन कॉज होता है वो ये होता है कि या तो आपको लीकी गट की प्रॉब्लम है, या फिर आपका जो स्टमक एसिड है वो लो है, यू हैव अ लो स्टमक एसिड, ओके। या तो आपको सीबो की प्रॉब्लम है, और या फिर एच पाइलोरी की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इन सभी का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे पता चले कि आपको गैस और एसिडिटी क्यों हो रही है। देखिए, कई बारी कई फूड खाने से भी हो सकती है, ब्रोकली या आपने किडनी बीन्स वगैरह ज़्यादा खाए, टोमेटोज़, ये सब गैसी होते हैं। लेकिन आपकी स्टमक की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो कोई भी चीज़ टॉलरेट कर लेती है, अगर उसके स्टमक का एसिड स्ट्रॉन्ग हो, उसका pH 1 to 3 रहे तो। अब pH क्या है, एसिड क्या है, और ये सब क्या है, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी बोर्ड के ऊपर। तो चलिए चलते हैं मेरी बोर्ड की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एसिडिटी, गैस, गर्ड और ब्लोटिंग क्यों होती है। एसिडिटी मतलब बहुत गैस बनना, राइट, और गर्ड का मतलब हार्ट बर्न, यानी कि आपकी फूड पाइप में आपका गला सड़ता है, फूड पाइप में बहुत गैस होती है, सड़न होती है, राइट। और ब्लोटिंग का मतलब होता है गाइस कि आपकी बॉडी में ऐसी गैस प्रोड्यूस होती है जिससे आपकी बॉडी जो है फूली हुई लगती है, और आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट बढ़ा हुआ है, राइट। तो बहुत ज़्यादा बॉडी में हवा का भर जाना। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसका जो रियल कारण है मैं आज आपको बताने लगी हूँ। देखिए, ये आपका स्टमक है, और ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है, और फिर यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है, राइट। अब आपके स्टमक के जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है, यहाँ पे एक वाल्व होता है जिससे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है। और आपके यहाँ पे भी एक वाल्व होता है जो आपकी फूड पाइप में होता है। तो गाइस, अब क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं, तो आपकी स्टमक में एसिड होता है। इस एसिड को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इस एसिड का pH होता है 1 to 3। तो ये काफ़ी एसिडिक होता है, और ये एसिडिक इसलिए होता है कि ताकि आप जब खाना खाएं तो वो आपके फूड को डाइजेस्ट कर दे, आपके खाने को ब्रेक डाउन कर दे, और फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर अब्जॉर्ब होते हैं, और ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। अब जब तक आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो pH है, राइट, वो 1 to 3 रहती है, तब तक आपको कोई गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग नहीं होती। आप खाना खाते हैं, ये वाल्व बंद हो जाता है, राइट, और आपकी नॉर्मल डाइजेशन बॉडी की चलती रहती है। लेकिन आपने कुछ ऐसा खाया जिसकी वजह से आपके जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो 1 to 3 की बजाय 6 to 7 हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो गया। ठीक है, तो इसकी एसिडिटी जो है वो कम हो गई। अब ये खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये जो वाल्व है वो बंद नहीं होता, वो ऊपर ही रह जाता है, वो ओपन रह जाता है, तो ये वाल्व बंद नहीं होता। और फिर क्या होता है कि ये एसिडिटी आपके गले तक आती है, जिसको आप ये गैस, एसिडिटी, गर्ड, हार्टबर्न कहते हैं। गले का सड़ना, जीभ का सड़ना, फूड पाइप का सड़ना,
ठीक है। तो ये अल्कलाइन किससे होता है? ये होता है जब आप कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक पीते हैं, जैसे कि चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली खाने के साथ, ठीक है, स्मोकिंग हो गया, और भी जैसे कि राजमा, किडनी बीन्स हो गए, रेडिश हो गई। तो ऐसे कुछ खाने हैं जो आपके स्टमक के एसिड की एसिडिटी कम कर देते हैं। सो मेन कॉज है जो एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग का, वो है लो स्टमक एसिड। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे कि आपको एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, तो आपको अपने स्टमक के एसिड को की एसिडिटी को बढ़ाना है, ठीक है। अब आपको कैसे बढ़ा सकते हैं हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो पहला कारण है लो स्टमक एसिड। अब दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। अगर आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी है, सोडियम की डेफिशिएंसी है, क्लोराइड की डेफिशिएंसी है, आयोडीन की डेफिशिएंसी, जिससे आपको थायराइड भी होता है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, कमी है, सेलेनियम की कमी है, राइट। तो भी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, एसिडिटी, गैस, गर्ड, ब्लोटिंग, हार्टबर्न। तो इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको लो स्टमक एसिड की एसिडिटी बढ़ानी होगी। दूसरा, अपनी बॉडी में मल्टीविटामिन खाकर इन विटामिन्स की कमी को पूरा करना होगा, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं कि कैसे पता चले कि आपका स्टमक एसिड के पीएच जो है लो है। आप यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, पीएच टेस्टिंग होती है कि आपके स्टमक के एसिड की, ओके। तो आप ये भी करा सकते हैं, तो डॉक्टर आपको बता देगा कि वो अल्कलाइन साइड पे है या एसिडिक साइड पर है, ओके। इट शुड ऑलवेज बी मोर एसिडिक। दूसरा बात करते हैं कि मान लीजिए ना तो आपको ये प्रॉब्लम है और ना ही ये प्रॉब्लम है, फिर भी आपको एसिडिटी, गैस हो रही है, तो उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है कि आपको गैस्ट्राइटिस है, या तो आपको गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्राइटिस, या फिर आपको सीबो है। अब गाइस समझने की कोशिश कीजिए कि सीबो क्या होती है और गैस्ट्राइटिस क्या होता है। गैस्ट्राइटिस होता है कि जो आपकी स्टमक की लाइनिंग है ये रप्चर हो चुकी है, और अगेन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की वजह से ये अपना काम नहीं कर पा रही, और इसकी वजह से अगेन ये गैस प्रोड्यूस कर रही है जो आपको दिक्कत दे रही है। ऑलराइट, अब ये गैस्ट्राइटिस होता है जब आप ग्लूटेन खाते हैं, इंडिया में आटा खाने का बहुत ज़्यादा रिवाज है। दूसरा होता है कि आप फ्राइड फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, चाय बहुत पीते हैं, कॉफ़ी बहुत पीते हैं, सोडा बहुत पीते हैं, राइट, कोक एंड पेप्सी एंड एवरीथिंग। जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, ब्रेड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो सब बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपकी गैस्ट्रिक लाइनिंग जो है रप्चर होनी शुरू हो जाती है, और ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती है। ऑलराइट, और फोर्थ, जैसे मैंने कहा, सीबो क्या होता है? सीबो होता है गाइस कि आपकी लीकी गट है। ऑलराइट, लीकी गट। लीकी गट क्या होता है गाइस? लीकी गट होता है कि आपको आपकी स्टमक में यहाँ पर ये लाइनिंग जो है रप्चर हो गई है और उसके अंदर होल्स हो गए हैं, ठीक है। और अगेन ये फ्राइड फूड खाने से होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड खाने से होता है, ज़्यादा कैफीन लेने से होता है, और अल्कोहल पीने से होता है। तो आपकी यहाँ पे स्टमक लाइनिंग में होल्स हो गए हैं, और क्या हो रहा है, जब आप खाना खा रहे हैं तो वो खाना सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है बिना डाइजेस्ट हुए, क्योंकि पहले उसको स्टमक में ब्रेक डाउन होना था और फिर एब्जॉर्ब होना था यहाँ पे। अब ना तो वो ब्रेक डाउन हुआ, ना ही डाइजेशन हुई, और सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में आने लग गया।
अब यहाँ पे आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो गुड बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि आपके स्टमक के अंदर यहाँ पे ये होल्स हैं तो ये सारे बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने लग जाते हैं, यहाँ पे रहने लग जाते हैं, जो कि गलत है। गुड बैक्टीरिया शुड ओनली बी इन द लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में गलत है। तो इसको हम कहते हैं कि आपको सीबो हो गई है। सीबो स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अब ये बैक्टीरिया यहाँ पर बैठ के गैस प्रोड्यूस करते हैं और ये गैस फिर आपको यहाँ पर एसिडिटी, ब्लोटिंग, गर्ड और ये सब देती है। ओके गाइस, सो अगर आपको लीकी गट है तो उसको भी रिपेयर कीजिए, अपने डाइजेशन को ठीक कीजिए, गैस्ट्राइटिस को ठीक कीजिए, ये सारी डेफिशिएंसीज को पूरा करके तब जाके आपकी जो एसिडिटी गैस है वो जड़ से ख़त्म होगी। और जो हमारे पास 6th रीज़न है वो है एच पाइलोरी की बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है, अगर आपने कभी बाहर खाना खाया तो बहुत लोगों को इससे इन्फेक्शन हो जाता है और ये जब इन्फेक्शन हो जाता है ये बैक्टीरिया अंदर जाके गैस प्रोड्यूस करता है और आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी, गैस और ये सब ब्लोटिंग की फिर प्रॉब्लम होती रहती है। गाइस, अब क्या है कि जब आप अब आपको ये प्रॉब्लम है गैस एसिडिटी की और आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने, दवा मांगने। डॉक्टर्स आपको डाइजीन दे देते हैं, ठीक है, या फिर टम्स दे देते हैं, अमेरिका में टम्स देते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर प्राइलोसेक दे देते हैं, या इसका कोई और आपको सॉल्ट देते होंगे, एंटासिड देते हैं। ये सब टेम्परेरी है, टेम्परेरी आपकी गैस को हटाते हैं, लेकिन क्या ये आपके स्टमक का एसिड इंक्रीज करते हैं? नो 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 नो। इसलिए आपकी गैस टेम्परेरी तो ठीक हो जाती है ये दवाइयाँ लेने से, लेकिन कभी जड़ से ख़त्म नहीं होती। अगर आपको जड़ से ख़त्म करनी है तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्टमक का एसिड इंक्रीज़ करना है और उसके लिए आप बीटेन हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट्स ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी गाइस। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, पैनप्लेक्स फेज 2। इसमें क्या होता है कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी कि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी एंजाइम्स रिलीज़ करती है जिससे खाना डाइजेस्ट होता है। तो इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स भी हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स भी हैं। तो अगर आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है और आपको बाइल स्टोरेज की प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली ये वाली दवाई ले सकते हैं। ओके, और ये भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अब इंडिया में है या नहीं मुझे नहीं पता गाइस, नहीं तो आप इसका कोई क्लोन ले सकते हैं, राइट, कुछ तो होगा, बट आप अपने डॉक्टर को जाकर बोल सकते हैं कि आप ये वाला ये चाहते हैं और ऐसा कुछ आता है। ऑलराइट, तो इसका लिंक जो है मेरी वेबसाइट पे शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, आप जाकर देख भी सकते हैं मेरी वेबसाइट पे, और वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर किया हुआ है। ओके गाइस, सो ये सब है जो आपको लेना है, और आपको अगर आप अपनी एसिडिटी और गैस को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको सीबो है या नहीं, सीबो का भी टेस्ट होता है, ब्रेथ टेस्ट होता है, आप करवा सकते हैं। लीकी गट का पता करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको लगता है कि खाना बिना डाइजेस्ट हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है और फिर उससे आपको ब्रेन फॉग भी हो रहा है, तो डेफिनेटली यू हैव लीकी गट। अगर आपने कभी लैक्सेटिव्स ली हैं, आपका ऑपरेशन हुआ है, आपकी सर्जरी हुई है, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं लीकी गट ज़रूर है। ओके, तो आप अपनी गट को हील कीजिए और ये डेफिशिएंसीज वाइटामिन्स की दूर कीजिए, तो आपकी एसिडिटी और गैस अपने आप
ठीक हो जाएगी। और अच्छा खाना खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए, चाय और कॉफ़ी और अल्कोहल स्मोकिंग से दूर रहिए। इनसे सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी को नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा ये आपकी जो गट है उसकी लाइनिंग को ख़राब कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स भी ख़राब होने लग जाते हैं। सो ये PAN+2 फेस जो मैंने आपको बताया, ये ऐसी बाय इंटीग्रेटिव थेरेपेटिक्स है गाइस, इंटीग्रेटिव थेरेपेटिक्स। इसका लिंक मेरी वेबसाइट पे शेयर किया हुआ है, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल डाइजेस्टिव सपोर्ट। ये बहुत ही सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सारे एंजाइम्स और ये सारा जो है कार्यक्रम आपके पेट में, आपके स्टमक में चलता है, और वही चीज़ इन्होंने रेप्लिकेट की है यहाँ पर। तो आपको इससे बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। बस ये है कि डोसेज ज़्यादा है, तो आप एक पूरी टैबलेट लेने की बजाय इसको आधी टैबलेट लें। अगर आधी ज़्यादा लगे तो आपको अगर सर दर्द हो तो आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा है, तो फिर इसका मतलब एसिड ज़्यादा हो गया है, तो इसको कम करने के लिए चाय पी लीजिए, राइट। तो आधी टैबलेट से स्टार्ट कीजिए और देखिए कि आपको कैसा फील होता है। और इससे भी बेटर है, मैं कहूँगी, डाइजेस्टिव बिटर्स लेना। ये आपके पैनक्रियास के ऊपर अटैक करते हैं। दिस इज़ वेरी दिस इज़ हर्बल, दिस इज़ आयुर्वेदिक। तो ये आप एक ड्रॉपर ऐसे ले लें, और ये आपके पैनक्रियास को हेल्प करते हैं एंजाइम्स प्रोड्यूस करने में, ऑलराइट, एंड मोर एसिड प्रोड्यूस करने में। तो ऑलरेडी फिर आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्टमक की एसिडिटी ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी यूज़फुल, और मेरा फेवरेट भी है ये, और 6 टाइम्स आपको डे में लेना है। अनदर थिंग इज़ गाइस, जो सेफ़ है और बहुत इफ़ेक्टिव है, वो है, मैं कहूँगी, प्रोबायोटिक्स एंड एंजाइम्स। इससे क्या है कि अगर आपकी उम्र हो गई है और आपको खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसमें ऑलरेडी वो एंजाइम्स हैं और प्रोबायोटिक्स हैं, गुड बैक्टीरिया है, जिसको आप खाते ही जिसको आप खाने के साथ खाएं, और खाना आपके विदिन 3 आवर्स आपके डाइजेस्ट हो जाएगा। ये उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, जो बैठे रहते हैं, जिनकी एज हो गई है, जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, और अगर आप किसी पार्टी से आए हैं, शादी से आए हैं, और आपने बहुत ज़्यादा खा लिया रात को, और आपके ऑर्गन्स पे बहुत लोड पड़ रहा है, तो आप ये एक टैबलेट ले लें या 2 टैबलेट ले लें, और बिल्कुल आप लाइट फील करेंगे एकदम से, ओके। और सबसे ज़्यादा मैं रेकमेंड करूँगी डाइजेस्टिव बिटर्स गाइस, ये अर्बन मूनशाइन पे होते हैं एज एन हर्बल सपोर्ट, ओके। सो ये ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स यू विल फाइंड इट। इंडिया वालों का मुझे नहीं पता है, मे बी आप कुछ ऐसा आयुर्वेदिक ढूंढ सकते हैं इंडिया में, ऑलराइट। सो या, दिस इज़ इट गाइस, ऑलराइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विश यू ऑल द बेस्ट।